गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। बोर्ड का एग्जाम, बोर्ड का स्ट्रेस बच्चों का निरंतर बढ़ता जा रहा था। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर इंग्लिश में कैसे हम लोग मार्क्स को गेन करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ऐसे है, सेंट्रल आइडिया है। आप कृपया अब वीडियो बनाना इस पे शुरू कर दीजिए। तो आज हम लोग एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं जो विगत कई वर्षों से क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। दिस इज द मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से के अनुसार यह सबसे महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है जो कई बार प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में पूछे गए। ठीक है, वो है हमारा एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन। फीस माफी पर क्या करना है, एप्लीकेशन लिखने के लिए आता है। एप्लीकेशन लिखना बहुत बड़ी बात नहीं है। एप्लीकेशन सब लोग लिखते हैं, सेंटेंस सबका सही होता है। स्टेप क्या लिखना है, कैसे लिखे, हाउ टू राइट एप्लीकेशन टू गेन गुड मार्क्स, कैसे लोग अच्छे मार्क्स पाए, कैसे आउट ऑफ आउट मार्क्स हम लोग ला सके एप्लीकेशन में। तो उसके लिए क्या होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा और बिल्कुल ठीक उसी स्टेप्स पे क्या करना, आपको इस एप्लीकेशन को लिखना है। तो चलिए आइए और इस हम लोग एप्लीकेशन को देखें। लेकिन इसके पहले अगर आप वीडियो पे नए हैं तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आइए बिना डिले किए करते हैं, इस एप्लीकेशन को लिखते हैं। लिखा एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन, फीस माफी पे क्या लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट रो है, जो पहला जो लाइन है, इसमें लिखेंगे टू, और टू के बाद क्या कर देंगे, कहां लगा देंगे। ठीक है, अब लिखेंगे, थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे, इस लाइन में कुछ नहीं लिखना है। अब थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे और लिखेंगे द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य। टू मीन्स को या सेवा में किसको लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं। प्रिंसिपल के बाद क्या करेंगे, कामा लगाएंगे। समझ ना, तो ये बातें ध्यान देना है कि टू के बाद कामा लगाना है, द प्रिंसिपल के बाद क्या लगाना है, कामा लगाना है। फिर इस लाइन में कुछ नहीं लिखना है। फिर इस टू वाले लाइन के नीचे नहीं लिखेंगे, द के नीचे से लिखेंगे सीएसएम इंटर कॉलेज बेलकुंडा बनसट्टी बाजार, और फिर देवरिया लिखने के लिए आप आ जाएंगे यहाँ पे देवरिया। फिर देवरिया के बाद क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, बनसट्टी बाजार के बाद क्या करेंगे, कामा। अब क्या करेंगे, जहां पे हमने टू लिखा इसके ठीक नीचे आएंगे और लिखेंगे सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या है, एन एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन, यानी किस सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि जब प्रिंसिपल के टेबल पे जब आपका एप्लीकेशन जाता है तो पूरा ये चीजें पढ़ने से पहले वो आपका सब्जेक्ट पढ़ता है कि आप किस सब्जेक्ट पे क्या लिखे हैं, एप्लीकेशन लिखे हुए हैं, क्या टॉपिक है, जिस टॉपिक पे आपने क्या किया, लिखा है। इसलिए सब्जेक्ट लिखना इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में सब्जेक्ट अगर छूट गया तो आपका भयंकर जो है तरीके से मार्क्स को क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। ठीक है, तो हम सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, एन एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन, फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है, अब क्या करेंगे, बिल्कुल ठीक है नीचे जो टू लिखा हुआ है, टू के ठीक नीचे आएंगे और यहां लिखेंगे सर, और सर के बाद क्या कर देंगे, कामा लगाएंगे। फिर इस लाइन को क्या कर देना, छोड़ देना, यानी जिसमें सर लिखे है उस लाइन को क्या करना है, छोड़ देना है। फिर द प्रिंसिपल जो लिखा है, द जो लिखा है बिल्कुल ठीक इसके नीचे लेकर के आएंगे और यहां आप लिखेंगे क्या लिखा है, मोस्ट। काश लिखेंगे, दब नीचे लिखेंगे मोस्ट रिस्पेक्टफुली, अत्यधिक सम्मान के साथ। आई बेग टू से दैट, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि माय फादर, मेरे पिताजी, इज ए क्लर्क, एक क्लर्क है इन ए प्राइवेट कंपनी। कहां पे, एक प्राइवेट कंपनी में। अब यहां तक लिखेंगे और यहां तक लिखने के बाद मोस्ट से नहीं लिखेंगे बल्कि यहां सब्जेक्ट से उठा लेंगे लाइन। समझ में ना, तो हो जाएगा मोस्ट रिस्पेक्टफुली, अत्यधिक निवेदन के सम्मान के साथ। आई बेग टू से दैट, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि माय फादर इज ए क्लर्क, मेरे पिताजी क्या है, एक क्लर्क है। इन ए प्राइवेट कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी में क्या है, क्लर्क है। हिज मंथली इनकम, उनकी मासिक जो आय है, इज मिस है ₹6,000 वनली, उनका जो मासिक आय है, जो वेतन है, इनकम है, वो 6,000 का केवल है। देयर आर 7 मेंबर्स इन आवर फैमिली, करेक्ट, देयर आर 7 मेंबर्स, 7 सदस्य हैं इन आवर फैमिली, हमारे परिवार में। 5 ऑफ देम, उनमें से 5 आर्मीज हैं, स्टूडेंट्स और विद्यार्थी, और उनमें से 5 क्या हैं, विद्यार्थी हैं। सो मिस, इसलिए माय फादर
इज अनेबल, इसलिए मेरे पिताजी असमर्थ हैं टू पे मिस, जमा करने में, माई फी मतलब मेरा फीस जमा करने में क्या है, असमर्थ है। ठीक है, फुल स्टॉप लगाएंगे। आई इंजॉयड, मैंने आनंद लिया था, मैंने उठाया था लाभ, इसका फुल कृषि, पूरा फीस माफी का, लास्ट ईयर मतलब पिछले साल, मैंने पिछले साल क्या किया था, पूरे फीस माफी का आनंद लिया था। लास्ट ईयर मतलब पिछले साल आई गॉट द फर्स्ट पोजीशन, मैंने प्रथम स्थान पाया था, इन माई क्लास, मेरे क्लास में। आई हैव ऑलवेज बीन, और मैं हमेशा रहा हूं, ओबीडियंट मीन्स आज्ञाकारी, एंड रिस्पेक्टफुल, और सम्माननीय रहा हूं, टू माई टीचर्स, अपने टीचर्स के लिए, एंड प्रॉमिस, और वादा करता हूं, टू रिमेन द सेम इन फ्यूचर, और वादा करता हूं कि इन फ्यूचर भी हम क्या रहेंगे, बिल्कुल सेम रहेंगे, मतलब कि हम रिस्पेक्टफुल रहेंगे और ओबीडियंट रहेंगे। समझ में आ रहा? तो ये था स्टेज। यहां तक हमने क्या किया, टू लिखा, द प्रिंसिपल लिखा, फिर मैंने द के नीचे ऐसे लिखा, फिर सब्जेक्ट यहां से लिखा, सर वाले लाइन को छोड़ा, फिर द वाले लाइन से लिखा यहां, फिर उसके बाद मैंने यहां से उठाया और तब से मैं क्या कर रहा था, यहां पर। अब आगे क्या करना है, जब हम यहां तक लिख रहे हैं तो उसके नीचे भी अभी कुछ छूटा हुआ है, ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो मोस्ट लिखा है इसके ठीक नीचे यहां से लिखेंगे, यहां से, मतलब कि यहां से लिखना हम शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे, आई देयर फोर कामा रिक्वेस्ट, आई देयर फोर रिक्वेस्ट यू, I therefore request you to grant me full concession in fee this year also. कह रहा आई देयरफॉर, मैं इसलिए, रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फुल कंसेशन, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे पूरे फीस माफी को क्या कर दीजिए, माफ कर दीजिए। दिस ईयर आल्सो मतलब इस वर्ष भी फीस में मेरा पूरा माफी कर दीजिए, मंजूर कर दीजिए, ग्रांट कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ठीक है, लिखेंगे इन फी दिस ईयर आल्सो। अब यहां कॉर्नर पे क्या कर लेंगे, यहां पे लिख देंगे डेट। क्या लिख देंगे, मतलब हम यहां के बारे में बात कर रहे हैं, यहां तक लिखने के बाद ये बात टॉपिक यहां नीचे लिखेंगे आप लोग, फिर लिखेंगे आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फुल कंसेशन इन फी दिस ईयर आल्सो। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कॉर्नर में, मतलब कि यहाँ पे जो टू लिखे थे वहां पे कॉर्नर पे आएंगे और यहाँ लिख देंगे डेट लिख देंगे, और डेट लिखने के बाद बिल्कुल ठीक इसी लाइन में आएंगे यहाँ पे नीचे और लिखेंगे योर ओबीडियंटली फुलफिल, आपका आज्ञाकारी शिष्य XYZ। ठीक है, यहां पे लिखता है डू नॉट राइट योर नेम और रोल नंबर। ठीक है, आपको अपना नाम या रोल नंबर या क्लास नहीं लिखना होता, आप ABC लिख सकते हैं या XYZ लिखते हैं। तो ये स्टेप था आपका एप्लीकेशन लिखने के लिए। फीस माफी के लिए आप बहुत बार क्या किया गया है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। आई होप आपको ये क्या होगा, समझ में आ गया होगा। कुछ इसके वर्ड मीनिंग है जो मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, आप लोग क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा और अच्छे से तैयार करके जाइएगा, ताकि आपके एग्जाम में बिल्कुल इसी स्टेप से लिखिएगा, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी मार्क्स छूट न पाए। थैंक यू सो मच।